नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, वैसे तो हम लोग पाकिस्तान के बारे में हर दिन बात करते हैं, कभी उसके ISI के बारे में, कभी पाकिस्तानी आर्मी के बारे में और कभी जो वहाँ के आतंकी हैं उनके बारे में चर्चा होती रहती है हमारे न्यूज़ चैनलों पे हम लोगों के बीच। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन सभी बातों को नहीं लेने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान में हो रहे प्रोटेस्ट के, क्यों वहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, कौन वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों वहाँ पे प्रोटेस्ट इतना हो रहा है, और ये इमरान खान की जो सरकार है वहाँ पे उसके लिए क्या सिग्नल है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी दो बैक टू बैक अपोजिशन पार्टीज का वहाँ पे रैली हुआ है, जिसमें कि हज़ारों लाखों लोगों ने पार्ट लिया है, हिस्सा ली है, जबकि वहाँ पे कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। पहला जो ऐसा रैली हुआ था वो गुजरनवाला में 16 अक्टूबर को हुआ था, और दूसरा रैली जो है वो संडे को हुआ था, यानी ये जो बीता हुआ संडे अभी गया है, पिछला संडे, उसी को। और इसने एक स्टेज तैयार किया है वहाँ पे एक पॉलिटिकल ड्रामा के लिए, वहाँ पे जो एक तरीके से राजनीतिक जो एक माहौल बना जा रहा है उसके लिए। तो दोस्तों, ये क्या सिग्नल देगा या इनके जो प्रोटेस्ट है उसका क्या मकसद है, वो हम चलिए आगे के इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं कि कितना मैसिव वहाँ पर रैली हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है इमरान खान के सरकार के खिलाफ। आप इन भीड़ को, आप इस पूरे भीड़ को देखिए, इसमें कितने ही लोग हैं। और दोस्तों, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जो लोग भी इस प्रोटेस्ट में आए हैं, जो भाग ले रहे हैं, उसमें से अधिकतर लोग जो हैं वो मास्क नहीं पहने हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि पाकिस्तान दावा करता है कि उसने कोरोना पर एक तरीके से जीत हासिल कर ली है, लेकिन दोस्तों ये समझ से परे है कि इतना जब बड़ा भारी भरकम वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और जब लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे हैं, तो क्या इन भीड़ में से कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको कोरोना नहीं होगा? तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, हम इस टॉपिक पे नहीं बात कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस फोटो को देखिए, इसमें जो वहाँ के जो मेन अपोजिशन पार्टी है उनके ये लीडर्स हैं। आप इनको देख लीजिए, ये नवाज शरीफ की बेटी है मरियम शरीफ, और ये है आसिफ अली जरदारी के बेटे, और ये दोनों जो हैं वो पाकिस्तान के फ्यूचर लीडर हैं, जो कि पाकिस्तान को आगे लीड करने वाले हैं। तो एक तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है वो इनके लिए एक लॉन्चिंग स्टेज है, इनको लॉन्च किया जा रहा है अपने पिता के द्वारा। एक और पिक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने सबने ये बिलावल भुट्टो का उन्होंने मास्क पहन रखा है, क्योंकि बिलावल भुट्टो हो या मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ की जो पुत्री हैं, बेटी हैं, क्योंकि वही लोग इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। अब दोस्तों, जो सारे ओपोजिशन पार्टीज मिलके जो एक प्रोटेस्ट कर रही है उसका नाम दिया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, PDM। अब वहाँ पे 4 मेन ओपोजिशन पार्टीज हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये नवाज शरीफ की पार्टी है। देन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये आसिफ अली जरदारी की, बिलावल भुट्टो की पार्टी है। और उसके बाद जमीयत उलेमा ये इस्लाम, ये फजलुर रहमान की पार्टी है, जो कि राइट मतलब कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं और मुस्लिमों की बात करते हैं। इन 3-4 पार्टीज के अलावा जो छोटे छोटे पार्टी हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे, जैसे कि बलोच नेशनल पार्टी और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो लोग थे, ये सभी लोग यहाँ पर आए थे। और इनका जो प्रोटेस्ट करने का जो मकसद है वो बहुत सारे मुद्दों पे है, जैसे कि पाकिस्तान में जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड की चीज़ है, ज़रूरत, उनका जो प्राइस है वो आसमान छू रहा है। वहाँ पे पावर कट्स हो रहे हैं, कई बिजनेस बंद हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सब कोरोना के लॉकडाउन की वजह से हुआ है। पाकिस्तान की जो हालत है वो पहले से ही ख़राब, इकोनॉमिक फ्रंट पे ख़राब चल रही थी, और ऊपर से ये कोरोना आया जिसके बाद वहाँ पे लॉकडाउन किया गया, और लॉकडाउन के बाद तो हालत और ज़्यादा वहाँ पे बुरा हो चुका है। अभी मैंने बताया दोस्तों कुछ देर पहले कि इन 2 यंग लीडर्स के लिए ये लॉन्चिंग स्टेज भी था, इनको लॉन्च भी एक तरीके से किया जा रहा है इस प्रोटेस्ट के द्वारा। तो दोस्तों, PDM हैज़
हैज़ ऑल्सो लॉन्च द नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल डायनेस्टीज, नवाज शरीफ डॉटर मरियम नवाज एंड आसिफ अली जरदारी सन बिलावल भुट्टो। अभी मैंने इन दोनों का आपको फ़ोटो दिखाया था यहाँ पे कि आप देख लीजिए, ये हैं नवाज शरीफ की पुत्री हैं और ये आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं, और ये लोग पाकिस्तान के फ्यूचर लीडर्स हैं। तो इनको लॉन्च भी किया गया है। अब जो यहाँ पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये जो मूवमेंट चल रहा है, इनका डिमांड क्या है? व्हाट डज द PDM वांट? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या चाहता है? तो दोस्तों इनका जो मेन डिमांड है वो ये चाहते हैं कि इमरान खान की जो सरकार है उसको स्टेप डाउन करना चाहिए, मस्ट गो, यानी कि ये सरकार अब रहने लायक नहीं है, इनको इस्तीफा देना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए। और उन्होंने ये आरोप लगाया है, दावा किया है कि इमरान खान की जो सरकार अभी चल रही है वो 2018 में इलेक्ट नहीं की गई थी, इनको सेलेक्ट किया गया था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। और दोस्तों ये कोई बात ऐसा नहीं है जो हमको आज पता चला है, भारत सहित विश्व के कई देश हैं वो हमेशा से ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान में कभी कोई डेमोक्रेटिक सरकार आई ही नहीं है। कोई भी एक ऐसी सरकार नहीं आई है जिसको हम ये कहें कि ये लोगों द्वारा, मतलब एक डेमोक्रेटिक सरकार है, लोगों द्वारा चुना हुआ सरकार है। वहाँ जो भी सरकार आती हैं, कई सरकारें आई और गई, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन भी कितनी बार हुआ, तो हर बार वहाँ की जो भी सरकार आती है कहीं ना कहीं थोड़ा या बहुत वहाँ की जो आर्मी है उसका हस्तक्षेप होता ही है सरकारी कामों में। और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान का जो 27 मंथ्स का जो ये कार्यकाल है वो काफ़ी बुरा बताया है उन्होंने। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इमरान खान को ही टारगेट नहीं किया जा रहा है। अगर हम नवाज शरीफ की पार्टी की बात करें, PMLN की, तो उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को भी टारगेट किया है। अभी नवाज शरीफ लंदन में है और वो वहीं से, क्योंकि वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अब दोस्तों नवाज शरीफ के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनको इमरान खान की सरकार बनने के बाद इनको इनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे, इनको ट्रायल फेस करना पड़ा और इनको जेल भी जाना पड़ा, जहां पे इनकी बेटी है उन्होंने ये भी दावा किया था कि इनके फादर को वहाँ पे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मारने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अब वो रिहा हो चुके हैं, उनको बेल मिल चुका है और अभी वो लंदन में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं आफ्टर दी बेल। तो वो वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू वहाँ से अटैक कर रहे हैं आर्मी पे भी, और वो बता रहे हैं कि अब पाकिस्तानी के जो भी पॉलिटिक्स है उसमें आर्मी का क्या रोल है, और डायरेक्टली वो वहाँ के जो चीफ आर्मी जनरल है उनका वो नाम लेकर ब्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान के इस हालत की जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि द आर्मी ऑफ हैविंग बिकम अ स्टेट अबव अ स्टेट, यानी कि स्टेट हम कहते हैं सरकार को, तो वहाँ जो सरकार है उससे भी ऊपर अब आर्मी ने अपना एक सरकार बना लिया है। तो यानी कि वो क्लियरली जो है वो सिग्नल कर रहे हैं कि अब जो इमरान खान की सरकार है वो सिर्फ कठपुतली बन के रह गई है। पाकिस्तान में जो भी काम हो रहा है वो सब वहाँ के जो जनरल हैं, आर्मी है, उनके इशारे पर हो रहा है। दोस्तों क्या यूनिक है, व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट द पॉलिटिकल अटैक ऑन द पाकिस्तानी आर्मी? पाकिस्तानी आर्मी पे जो अटैक किया जा रहा है इसमें ऐसा क्या यूनिक बात है? तो चलिए इस बात को अब हम जानते हैं। नो पॉलिटिशियन particularly hailing from the Punjab and especially someone of the stature of Sharif, Nawaz Sharif, who still commands a huge following in the province, has openly challenged the country's most powerful institution. Most of the Pakistani army from general to soldiers is drawn from the Punjab province. यानी कि वहाँ पे जो आर्मी है वो आर्मी को उस कंट्री का मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। यानी कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में अगर कोई सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन किसी को कहा जाता है तो वो आर्मी के बारे में कहा जाता है। और वहाँ पे न किसी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत है और न ही किसी पॉलिटिशियन के अंदर जो वो अकेले आर्मी जनरल पे या वहाँ की आर्मी पे उंगली उठा सके, उन पे आरोप लगा सके, और वो भी नवाज शरीफ के स्टेचर के। मतलब नवाज शरीफ जो है वहाँ के कई बार वो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के रह चुके हैं, और वो वहाँ पे बड़े जो लीडर हैं उनमें उनके नाम आती है, वो काफ़ी बड़े लीडर हैं। तो उनके स्टेचर का आज तक कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं हुआ जिसने डायरेक्ट नाम लेकर पाकिस्तानी आर्मी जनरल को टारगेट किया हो। और क्योंकि ये नवाज शरीफ खुद ही वहाँ के पाकिस्तान प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, और पाकिस्तानी आर्मी की अगर हम बात करें तो उसमें
जनरल से लेके जो निचले लेवल के सोल्जर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस से ही निकल के आते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे बनता है कि क्या आर्मी इमरान खान को पावर से हटा देगी, ड्रॉप कर देगी। अब ऐसा ये सवाल क्यों हो रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो वहाँ की अपोजिशन पार्टीज है वो और रैलीज करने वाली हैं। अब तक 2 रैली हो चुकी है, एक 16 अक्टूबर को, एक 18 अक्टूबर को, एंड अब इसी हफ्ते वीकेंड में सैटरडे या संडे क्वेटा शहर में एक और रैली होने वाली है जिसको कि फजलुर रहमान लीड करने वाले हैं। अभी मैंने इनके बारे में बताया कि ये राइट विंग के नेता हैं और कट्टरपंथी इस्लामी को फॉलो करते हैं। और एक इवेंचुअल जो प्लान है वो ये है कि जनवरी में एक बहुत ही बड़ा मैसिव रैली, मैसिव आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, वहाँ पर होने वाला है, जिससे कि वो विपक्ष की ताकत दिखाएंगे और लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएंगे। इमरान खान ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, ये सब जो भी हलचल हो रहा है इसको इमरान खान ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, तो दोस्तों इमरान खान ने यहाँ पर ये आरोप लगाया है अपोजिशन पार्टी के ऊपर कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो नरेंद्र मोदी और इंडिया के गेम में फंसकर पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं और यहाँ के जो सरकार है उसको टॉपल करना चाह रही है। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली इंडिया का यहाँ पे नाम ले लिया है कि पाकिस्तान में अभी जो भी हो रहा है, जो वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता का जो वहाँ पे माहौल बना हुआ है, उसके जो जिम्मेदार उन्होंने नरेंद्र मोदी और इंडिया को उन्होंने ठहराया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो वहाँ की अपोजिशन पार्टीज हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये काम इंडिया और नरेंद्र मोदी के इशारे पे कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं और सरकार को गिराना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो अपोजिशन पार्टी प्रोटेस्ट में भाग ले रही हैं, उन्होंने अब तक जो 2 प्रोटेस्ट हुआ है उसमें उन्होंने मोदी को क्रिटिसाइज़ किया है, नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने कश्मीर की भी बात की है। उन्होंने इंडिया में कम्युनलिज्म, बढ़ते हुए कम्युनलिज्म के बारे में भी उन्होंने बात किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर इशू पर इमरान खान का इनएक्शन, जो वो कुछ एक्शन नहीं ले पाए हैं, उसके बारे में भी पाकिस्तान में बात हो रही है। और इस प्रोटेस्ट का वन ऑफ द बिग जो थीम्स है वो है कि इनएक्शन ऑफ इमरान खान ऑन द कश्मीर इशू। उन्होंने कहा है कि इमरान खान डिड नथिंग टू प्रोटेक्ट द कश्मीरी और कश्मीरीज, ही डिड अ डील ऑन कश्मीर। यानी कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया और कश्मीरी की रक्षा वो नहीं कर पाए, और उन्होंने कश्मीर पे डील कर रखा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। और उन्होंने यहाँ पे आर्मी का भी नाम लिया है कि आर्मी ने भी डील कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इमरान खान जो है वो अपोजिशन पार्टी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी और भारत से मिले हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर वही अपोजिशन पार्टी जो एक तरफ इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रही है और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के पक्ष में कुछ बोल रहे हैं, ये इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया को भी क्रिटिसाइज किया है और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो यहाँ पे इमरान खान के पास बचने के लिए अब कोई रास्ता नहीं है। वो ये कह के लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं कि अपोजिशन पार्टी जो है वो इंडिया से मिला। हाउ विल द आर्मी रिस्पॉन्ड, आर्मी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि जो वहाँ अपोजिशन पार्टी रैली कर रही हैं वो कितने लोगों को गैदर करवा पाती हैं, कितने लोग उनसे जुड़ते हैं और उन प्रोटेस्ट में वो आते हैं। और अगर आर्मी को ऐसा लगता है और अगर आर्मी नर्वस फील करेगी और उनको ऐसा लगेगा कि उनके ऊपर उनको चैलेंज बहुत तगड़ा मिल रहा है, तो वो अपने इस जो रिलेशनशिप इमरान खान के साथ है उसको वो ज़रूर रिव्यू करेंगे और उनको हटा भी सकते हैं। और विद इन इमरान खान के पार्टी के अंदर ही कई ऐसे कंटेंडर हैं, दावेदार हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान इस टॉप स्लॉट से हटे और वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए। तो दोस्तों अगर मैं इस पूरे माहौल को समराइज करूं तो दोस्तों पाकिस्तान जो है एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है अगले कुछ महीनों के लिए, और ये कोई नई बात नहीं है जो पाकिस्तान से निकल कर आ रही हो, क्योंकि जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है सन 1947 से लेके आज तक वहाँ पे एक भी ऐसी सरकार नहीं आई है जो कि एक स्टेबल सरकार मानी जाए, या हम यूँ कह सकें कि वो डेमोक्रेटिक सरकार हो, डायरेक्टली इलेक्ट लोगों द्वारा चुना गया हुआ सरकार हो। तो ऐसा वहाँ पे नहीं होता है। बेशक हमारे भारत में जो भी सरकारें आती हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो लोगों द्वारा चुनकर आते हैं, और यहाँ की जो भी सरकारें रही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम
तो स्टेबल गवर्नमेंट रही है और इसी की वजह से हम इतना डेवलपमेंट कर पाए हैं। पाकिस्तान आज इतना पीछे है, उसका एक कारण ये भी है कि वहाँ पे हमेशा एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, जैसा कि अभी वहाँ का माहौल है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।